पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो उनमें से एक उनसे हटकर कुछ ज्ञान दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और जो भी कष्ट शरीर को होता है ये प्रारब्ध का होता है। तो वो आत्मा को कष्ट नहीं होता, वो तो शरीर को होता है। और हम अज्ञानता के कारण हम अपने को कष्ट मान लेते, इसलिए दुखी होते। जिस दिन आप ये मान लोगे कि जो दुख तुम्हें है ये शरीर का किया हुआ दंड है, ये शरीर को कष्ट आत्मा को थोड़ा ही है, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। अब उसने 2-3 पहले दिन ये वचन करे तो सारे भगत जो श्रोता थे उसके प्रभावित हुए। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात बताई। तो अन्य श्रोता डिमोरलाइज हो गए। अन्य वक्ता जो उसके साथ बैठे थे वो काफी डिप्रेस हो गए। भाई ये बोले ये तो सारे इसके पीछे लग लिए। ज्ञान तो उनने भी शायद था, दूसरा ने भी, वो थोड़े से हटकर कुछ अटपट कर रहा था। और कुछ उसकी महिमा बताई जा रही थी कि बड़ा विद्वान है, 4 विषय का आचार्य है। तो आम व्यक्ति और प्रभावित होता था। इन संस्कृत के बोलनिया दिन में फंस रहे थे हम अभी तक। तो अगले दिन भी उसने ऐसे ही प्रवचन किए और क्या बोला कि एक दिन में चला जा रहा था, एक व्यक्ति रोग से चिल्ला रहा था। मैंने उसको बैठा उसके पास खड़ा हुआ, उसको समझा कि भाई ये जो कष्ट है तेरे शरीर में ये शरीर को है, आत्मा को कष्ट थोड़ा ही है। तू आत्मा है, शरीर नहीं है। कहते इतना कहते ही वो चिल्लाना बंद कर दिया। उसने अपने आप को समझा और उसका शरीर को कष्ट है, रहा रहेगा आत्मा। उसने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा, उसको कोई कष्ट रहा नहीं। तो इब देखो भोली आत्मा जो श्रोता है वो तो बेचारे संतों की बात ने सारी सच्ची मानते हैं, सभी को सच मानते। तो बड़े प्रभावित हुए कि भाई ठीक है, तो बात भी सही है। बिना ज्ञान के तो सारी सही लगे हमने। अगले दिन तीसरे दिन श्याम ने सत्संग किया। उसने 12-1 बजे तक सत्संग करके वो अपने कमरे में चला गया। कमरे दे रखे थे उनको अलग उस आश्रम में। उसके 1 बजे से 1:30 बजे से पेट में दर्द हो गया। वो ब्रह्म आत्मा के पेट में दर्द हो गया, चिल्लावा डांगर की डाल, हाय मर गया, हाय मर गया। अब दूसरे आश्रम में गाड़ी थी, उड़द कार ले मांग के वो उस आश्रम वाला महंत संत उसको लेकर जींद ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहां दाखिल कराया, 5-4 इंजेक्शन लाए। तो सुबह आया वो 4 बजे, वह पीड़ा खत्म हो गई। जब पेट की वापस आया तो गाड़ी आई तो सब उत्सुक थे भी क्या रहा, संत ठीक हो गया कि नहीं। तो वो संत दूसरे जो नकली तो वह भी थे, लाल कपड़े वाले, वह वीर श्रोता भी गाड़ी के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। तो वो संत जो उसके साथी वक्ता थे उनका तो दर्द वहां रह रहा था। वो कहने लगे बाबा जी, ए महापुरुष, तू तो आत्मा है, तेरे को कष्ट तो था ही नहीं, तू क्यों डिड्डा रहा था रात को? तूने मान क्यों ना लिया मैं आत्मा हूं? वह कहता चल चल अपना काम कर। जो कह अंदर पड़ गया। तो पुण्यात्माओं ये है बीजक की बात, कहें बीजक ना ही हाथ। ये पृथ्वी डोबण उतर रे कह मीठी बात है। अब कहाँ गया उसका वो ब्रह्मपणा, आत्मापणा कि मैं आत्मा हूं, अपने आप को मान ले मैं आत्मा हूं। फिर दर्द कहाँ है, अर्थ क्यों चिल्ला हुआ था? तो पुण्यात्माओं ये बकवादी लोग थे, हमने ज्ञान था नहीं। इनने हमारी रेल बना रखी थी, अंडोला बना रखा था। सबने मूर्ख बनाकर हमारे दादे परदादे नरक में भेज दिए, वो भूत बना दिए, उनके श्राद्ध निकालो फिर वो बकवाद करें। और पुराण के अंदर ये भी लिखा है विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में एक योगी हो, यानी सत साधक जो आप हो, सारे योगी हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि
भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तक तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। सही तो आपको पहले दास योगी बनाता है, और यहां जो दान पुण्य किया जाता है, तो आप तो यहां हजारों की संख्या में, एक महीने में तो लाखों की संख्या में योगी भोजन करते हैं, तो आपके पितरों का तो उद्धार हो जाएगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण बैठे हो श्राद्ध जी मणिए, और उनके सामने एक योगी बैठा दिया जाना, आप ये सत भक्ति युक्त तत्व ज्ञान से परिचित, कहते और ब्राह्मणों का भी उद्धार कर यजमान, और उसके पितरों का भी उद्धार हो। तो दास के पास है वो जेडी, जो आपके पितरों का भी उद्धार होगा और आपका भी उद्धार होगा। ये नकली गुरु ब्राह्मणों का भी उद्धार होगा जो नाम ले लेंगे तय। तो पुणात्माओं, इन्होंने आज तक हमें सच्चाई से परिचित नहीं होने दिया, क्योंकि ये स्वयं भी परिचित नहीं थे। इति सिद्धम। तो प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जिन साधनाओं की जानकारी तूने गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक 25 से लेकर 30 तक सुनी, ये सभी साधक कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई योग अभ्यास ही करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों का पालन करते हैं, कोई तप करते हैं। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यानी जो साधना जो कर रहा है उसने वो अपनी ने सही मान रहा है, कहने का भाव ये है। फिर बताया है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है, और वो है तत्व ज्ञान। उसके अंदर इन यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और वो है तत्व ज्ञान। उसको जानने के बाद सब पापों का अंत हो जाएगा, सब प्रकार के पापों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध एक तो ये हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो ये संकेत करने की आवश्यकता नहीं थी, वो एक अध्याय और लिख देता। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक भी ये प्रमाण दिया है कि कोई भगवान को जन्म लेकर अवतार रूप में मानता है आने वाला, कोई कहता वो जन्म ही नहीं लेता, निराकार बताते हैं। वो परमात्मा कैसा है, कहाँ है, ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी में है संक्षिप्त रूप में। तो कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो परमात्मा के द्वारा बोले गए मुख कमल से उच्चारित ज्ञान को समझावे। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन? कबीर साहब। और वो काशी में आए थे, 120 वर्ष रहे, उन्हें अपने मुख कमल से जो वाणी बोली वह तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, आज तक डले डोए भगवान को निराकार बतावें। और साधना कबीर साहब के ज्ञान के विरुद्ध बताते हैं। आदि नाम, अमर नाम, अजर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, ये उनका सार शब्द, सार नाम और सच नाम यही है उनका, कबीर पंथियों का। खा के उनके पास दुनिया डुबो दी। तो अब हमने स्वयं समझना पड़ेगा और उन अज्ञानियों को छोड़ के अपना कल्याण करवाओ। दास ने आपसे कुछ लेना नहीं, फ्री का मजदूर भेज रखा दास को आपने, अब परमात्मा ने आपके लिए, और आपकी सारी व्यवस्था करवाते हैं परमात्मा के बच्चों के लिए। आपके भाई बहन जो इस ज्ञान से परिचित हो गए हैं वो डिवोट हो चुके हैं मालिक के लिए। ऐसी सुविधा आपको शायद घर में नहीं मिलेगी जो यहाँ देता है भगवान अपने बच्चों को। और ऐसी सुविधा देकर फिर ऊपर से अमृत की वर्षा करते हैं। वो ज्ञान जो खोजे तो नहीं मिला, ऋषि मार गए, सिर मार कर मर गए।
कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। सतगुरु ही इस तत्व ज्ञान को सुलझा सके। जो नौमन सूत उलझ गया, 1 किलो एक शेर 1 किलो सूत उलझ जाना, जुल्हे को पूछना कितनी समस्या होती है उसको। तो परमात्मा जुल्हे थे, जुल्हे की लीला किया करते थे। उसी से उदाहरण दिया कि 1 किलो ग्राम सूत उलझ जा, कच्चा धागा टूटे तो गांठ पड़े, गांठ पड़ जा तो जो यजमान है जिनका कपड़ा बुनना आया है वो पैसा दे नहीं एक भी बुनाई का। अगर तूने गांठ लगा दी मेरे कपड़े में, तो उसको सुलझाना पड़ता था और सारा दिन लग जाता था 1 किलो सूत को सेट करने में, उलझे हुए को। तो इन्होंने काल ने तो 9 मन सूत उलझा रखा है भक्ति का, अध्यात्म मार्ग का। तो कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो दास भेज रखा पुण्यात्मा सतगुरु बना के परमात्मा के ज्ञान से। और ये ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में भी अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। बाकी तो मालिक का आदेश है, सभी करेंगे, पूरे विश्व में ये ज्ञान जावेगा। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख कमल से उच्चारित है, वो तत्व ज्ञान है। और वो तत्व ज्ञान उस परमात्मा, जैसे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, नर आकार है, राजा की तरह देखने में राजा की तरह है। वो नीचे आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है। आपको दिखाते हैं। अब हमने भगवान को पहचानना है, हमने परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है और कहां प्रमाण है जो हम बता रहे हैं। बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे, पर अब हम बिना प्रमाण मानना नहीं कभी भी किसी की बात को, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ को भी फूकेंगे तब हम बचे रहेंगे। तो अभी तक जो ज्ञान हमें मिला सारा अज्ञान प्राप्त था। अब परमात्मा को पहचानेंगे, प्रमाणों से देखेंगे और जानेंगे, फिर हम भगवान पालेंगे। भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक मंत्र आपको दिए जाएंगे, दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है, सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है। और पुण्य करने ही होते हैं, तो धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है, पहले भगवान मिल जाएगा। और दान दिए धन घटे नहीं, परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं कि जो इस शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार दान देगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे, फिर देखो कैसे ना फलेगा। आदेश परमात्मा का, वो तो करते ही करते हैं। अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है। हर उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का, और इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं सफेद छत्र सिर मुकुट विराजे, सिर पर सफेद छत्र है मालिक के और मुकुट है। देखत ना उस चेहरे नु, तुम सत साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं, तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो, जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है, अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमेश्वर का डेरा सतलोक में।
वही वेद बताते हैं, वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता ये है मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27 लेते हैं हम पहले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या किया है कि यज्ञ करने, क्या अनुवाद किया है इन्होंने, खुद अनुवाद कर रखा है आर्य समाज के आचार्यों ने, और जो भगवान को निराकार बताते, हर वेद क्या बताते, तो इन्हें खाक जाना वेदों का। और फिर नौकर रामपाल झूठा प्रचार करे मैं ऋषि दयानंद का। वाह भाई वाह, झूठे को झूठा कह दिया, इसमें क्या कुप्रचार हो गया, सच्चाई कही है। देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए हम 26वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले, यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला बै कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहाँ कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यह लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है, तो कबीर देव ये कवि मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कह दे, हमने कबीर, ये कवि मानने हैं। तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर तो ही बना लिए, और ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटी बेटियां बच्चे। तो ये तो कुछ भी कोई ना आपके लिए समझण में, वो तो 1-2 रोटी के लिए माथा पे 16 साल करते हो, और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा दास आपको, सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ा, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बताओ गया पढ़ा। और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, जो दास बताने जा रहा है। कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, आपकी एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहां पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवाद है आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ही प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते हैं। प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 63वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है, ऋचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे।
श्याम प्राणम प्रपदे चक्षु श्रोत्रम प्रपदे, ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने, यहां देखना। ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है, यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र, इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस बुक की है। यहां यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि यह केवल यजु है, ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है। और इसका अर्थ कर दे, जैसे यहां कबीर देव, कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव, अगर उसका अर्थ कर दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कवि, ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव। हम उसने कबीर पढ़ रहे हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं हम, इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब को, राम को, गौडल्ला को, खुदा को। तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 पर। अब हम यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, आर्य समाजियों द्वारा अनुवाद है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 26, मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी साधना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, या लिखना चाहिए था कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ दिया 27 में। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक यानी उस तेजो में, सतलोक के तीसरे पोर्शन में, 3 विभाग हैं सतलोक के, आपको बहुत बार बताया है। बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, सुंदर हीरे पन्नों के, वहां पर जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे पन्नों, उनके हीरों के पहाड़ हैं, और वहां फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं। और दूसरे भाग में नर और नारी, ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर, लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता, वह मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं, जो ओनली नर रहते हैं, और उसमें एक स्थान है जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है। गुम्बज है, राजा के समान बैठे हैं वहां पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान उनका मकान है, परमात्मा जहां रह रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे पोर्शन में। और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, एक झलक फिर दिखा दूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अनुवाद है, ये अनुभव है, ये निराकार बताता है भगवान को। ये कहां से छपा है, पुण्यात्मा इनकी पाले से ना उतरेगी, इतने आपका समझ में ना आवे। अक सचमुच ये इतने अनजान थे, अज्ञानी थे। असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। ये कहां से प्रकाशित है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके देखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फिर देख ली सप्तम समोल्लास में। ये सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश के 154 पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हो गया।
अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद, इन्हीं के नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर। पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो जो जानते हैं वही समझ सकते हैं। यह भी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितने न कितने, तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद। इनकी बुद्धि व पत्थर घेर दिया जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता, जीव का क्या औकात है। चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आओ नो सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही है, ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है, इसे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहां से गति करके आता है। यहां देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और कतिक स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1। सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि के पाप का काट नहीं सकता और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पर पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के, राजा के समान, यहां तो लिखा राजा के समान, राजा के यहां आ गया समान। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। और देखियो फिर क्या किस उद्देश्य से लेकर आता है। हे परमात्मन, उद्देश्य करने, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन सुम, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहा तो महर्षि विद्वान और गच्छामी संस्कृत ने गोटे बैठे थे, ने का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहां पर एक स्थान पर रहता है, ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद। और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता, तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को। अपना आत्मा, इसमें एक प्रसंग आया है कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली एक सेकंड में आ जाती है। कैसा गजब का उदाहरण दे रखा है कि जैसे आकाशीय बिजली बादलों वाली किसी वस्तु को आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर गिरती है। जैसे पहले पुराने समय में कांसी की थाली आदि बेले होते थे धातु के,
तो वर्षा के दिनों में हमारी माताएं उठाकर अंदर रख देती थी। हमारी दादी कहती थी कि कांस्य धातु की कोई भी वस्तु बाहर नहीं रहनी चाहिए, उस पर बिजली गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर, धातु पर। तो यहां वही प्रमाण दिया है कि वो जैसे आकाशीय बिजली किसी वस्तु का आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होकर आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं, अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त हैं जो उनको मिलते हैं, ऐसे आते हैं जैसे उन पर आकर्षित होते हैं। वो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, हरियाणा वाले को जो दृढ़ भक्त थे, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में किन महापुरुषों को वो सीधे मिले। और ये ऐसे दृढ़ भक्त थे, इन्होंने परमात्मा से जो ज्ञान ग्रहण किया लिख दिया, लेकिन बताया नहीं किसी को। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान की तबार न जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द सतनाम की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। इन नकलियां का हाथ लग जाता ये ज्ञान और ये समाधान, ये मंत्र। तो आज दास कैसे बिनता बताता कि ये नकली और ये असली मार्ग है वेदों और गीता और पुराणों के अनुसार। तो परमात्मा ने इन महापुरुषों से कहा था कि तुम दृढ़, वो दृढ़ भक्त थे। नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को नहीं बताया, वो मंत्र 2 अक्षर का स्वयं जाप करते थे। उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है। और वही प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, वही 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। वही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया। कबीर साहब सागर में आपको दिखा के उस पर ये जाप वो करते थे, लेकिन उन्होंने आगे धर्मदास जी थोड़े से नर्मात्मा के थे। परमात्मा उसके साथ रहे, लिखवा दिया कबीर सागर में सारा, लेकिन उनको आगे अपने वंशजों को भी वो नाम नहीं देने दिया। केवल पहले मंत्र के 5 नाम दिया करते थे। कबीर परमेश्वर ने स्वयं उनके सतलोक गमन करवा दिया उनको, धर्मदास जी को। पुणात्माओं, ये बड़े गुड रहस्य हैं। एक दिन के सत्संग में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दास चाहत नहीं है एक दिन में सारे उलेट दूं आपके ऊपर, दूध की बौछार कर दूं अमृत की। पर कैपेसिटी होती है प्रत्येक की, आपके सुनने की भी, बैठने की भी। तो कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने भी वो नाम किसी को नहीं बताया। कबीर साहब ने उसको सख्त हिदायत दे दी। और साथ रहे कदे यू डोब दे डगमग सा था थोड़ा सा नरमात्मा का। उनके पुत्र को स्वयं नाम दिया, धर्मदास से नहीं देने दिया, चूड़ामणि को परमात्मा कबीर जी ने। और केवल पहला मंत्र दिया 5 नाम का कि आगे दिया करिए। और फिर परमेश्वर ने कहा था कि ये 5 नाम भी 6ठी पीढ़ी में खत्म हो जाएंगे तेरे। कौन से 5 नाम जो दास आपको देता है प्रथम मंत्र में? ये नहीं निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन, ये नहीं, ये और मंत्र है। तो 6ठी पीढ़ी में, इस धर्मदास वाली वंशजों की पीढ़ी में किसी ने भ्रमित कर दिया उस 6ठी गद्दी वाले को, महंत को, कि आप बात तो करते हो सतलोक और सतपुरुष की, नाम देते हो इन देवताओं का, ये कोई मंत्र है? तो उसने क्या किया, उस कबीर सागर में तो एक पूरी आरती याद करवा दी। आदि नाम, अमर नाम, पाताले सो सिंधु नाम। अब सारा कबीर पंथ उसने बंडा है और वो कख नहीं उनके पास। तो वो पूरा कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, उत्पत्ति करता है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के लोक में फंस गए। अनजानपने में हमने भयंकर भूल कर दी, जिसका दुष्परिणाम हम यहां भोग रहे। हम इतनी गंदी जिंदगी जी रहे होते हैं,
मनुष्य जीवन में भी हम महाकष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के शरीरों को देखने से ही पता चल जाता है वो कितने कष्ट को झेल रहे हैं। फिर भी हम कभी ये सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय उस परिवार के अंदर जो कहर टूटता है, हाहाकार मच जाती है, पागलों की तरह टक्कर मारते हैं उसके वियोग में। कुछ क्षण के लिए ही वहां जाने वालों को भी थोड़ी बहुत याद बनती है कि सचमुच ये क्या जीवन है। कल तक ये व्यक्ति सब कुछ अपना माने बैठा था और अब ये चला गया, इसका क्या है। कुछ देर के बाद हमें फिर अंदर से ऐसा दबाव आता है, हम अधिक समय इस पर सोच नहीं सकते। और जिन महापुरुषों ने इस पर सोचा, उन्होंने इससे बचने के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न भी किए, तो संत के अभाव से, सतगुरु के अभाव से, तत्वज्ञान के अभाव से उन्होंने घर भी त्याग दिए, जंगल के अंदर घास फूस खाकर भी निर्वाह किया। परंतु यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक इस ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ने उनको रास्ता नहीं दिया। घर त्याग कर जंगल में चले गए, गलत साधनाएं करते रहे, सिद्धियां प्राप्त हो गई। सिद्धियां प्राप्त हो जाने से वो प्राणी फिर किसी को बद्दुआ देता है, उसका भी प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। किसी को आशीर्वाद देता है, वो भी फल जाता है। जिस कारण से वो व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त करके प्रभु बन बैठता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता भूल जाता है और फिर वो सदा के लिए अपना जीवन नाश कर जाता है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको वो मार्ग, वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो आज तक कुछ महापुरुषों को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति की लगन इस आत्मा को उसी समय लग गई थी जब वो भगवान से दूर हुए थे। क्योंकि जो सुख हमें सतलोक के अंदर था वो नहीं रहा और हम फिर उस सुख की नकल यहां इस काल के लोक में खोज रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं राजा सुखी। ना राजा सुखी ना धनवान सुखी, और निर्धन तो सुखी होगा कैसे जब तक साधना नहीं, किसी के पास सत साधना नहीं है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में होगा, इंद्र को होगा। इंद्र महादुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र कहलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया है कि बच्चों, तुम नमक के बोरे में बूरा का टेस्ट खोज रहे हो, कभी नहीं मिल सकता। बूरा का टेस्ट तो बूरा के बोरे में ही मिलेगा, चीनी के बोरे में मिलेगा। वो सुख सागर, वो चीनी का बोरा सतलोक है जहां आप रहा करते थे। आप गलती से नमक के बोरे में गिर गए हो,
आपको नमक और बूरा के बोरे का एक जैसा ही कलर, एक जैसा ही सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसके आनंद और टेस्ट में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो। तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो यू जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये रहा चलाई हो। जिन ये रहा चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। पुण्यात्माओं, बहुत
कहर का जीवन जी रहे हो आप, लेकिन कोई विकल्प हमारे सामने नजर नहीं आवे था। जितने भी संत थे, महात्मा, ऋषि और महंत थे, महर्षि आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी भ्रमित थे, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। इनका उद्देश्य गलत नहीं था बेचारों का, ये पुण्य आत्मा है। इनका उद्देश्य यही था कि हम जीवों का कल्याण करें। तो परमात्मा कहते हैं जीवों का कल्याण केवल वही कर सकता है जिसके पास साधना ठीक हो। अब जिसके पास औषधि है नहीं और डॉक्टर की दुकान खोल ली गलत औषधि रख के, तो उसका उद्देश्य भले ही रोग नाश करने का हो, लेकिन तो दूना दुख बढ़ा दिया उसने। तो अभी तक ये सभी संत महंत आचार्य शंकराचार्य ऋषि महात्मा ये बेचारे उद्देश्य ठीक लेकर चले थे कि हम भगवान के विषय में जानकारी दे, इनको आपका पता नहीं था। कबीर परमात्मा कहते हैं बीजक की बाता कहें और बीजक ना ही पास, औरों को उपदेश करें, आप भी जाओगे निराश। तो बगैर ज्ञान के हम इन संतों ऋषियों को महर्षियों को परमात्मा प्राप्त आत्मा मान कर इनके चिपके रहे। इनको स्वयं मालूम नहीं था वास्तविकता क्या है। दंत कथा लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान से ही एक दूसरे को सुनाते रहे। परमात्मा को ये निराकार बतावे। आज तक किसी का विधान देख लो, किसी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, और ये शंकराचार्यों का आपको दिखाई दिया दास ने, इनका कोई सिर पैर है नहीं। कभी कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, फिर कह रामकृष्ण की भक्ति करो, शंकर की भक्ति करो, विष्णु जी की भक्ति करो। जब आत्मा ब्रह्म है तो विष्णु जी फिर भगवान क्यों करोगे? जब आत्मा परमात्मा होगी तो विष्णु जी की भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर कई न सोचो हम महात्मा बन गए। कहते सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बक रहे थे। किसी भी संत पंथ के विचार देख ले, दास ने आपके रूबरू कर दिए और सभी परमात्मा को निराकार बताते। सतलोक की महिमा गाते हैं, वो कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ है ही नहीं। तो ये संत उद्देश्य लेकर चले थे कि हम ज्ञान सुनावा, जीव को मुक्ति दिलावे, लेकिन काल के जाल में गहरे फंसा गई है। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नी जाड़े। इनने तो और बैठा बैठा दिया। इन संतों को, महंतों को, आचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को और इन शंकराचार्यों को भोली आत्मा परम संत मान के, परमात्मा प्राप्त मान के, इनके वचनों पर विश्वास करके ऐसे दृढ़ हो गए, किसी की नहीं सुनते। देख कैसा गहरा जाल और फंसा दिया इनसे अच्छा तो वो जल्दी समझ रहे हैं जो अपने आप स्वतंत्र घूम रहे हैं। कई मंदिर में चले गए, कोई व्रत रख रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है। बेचारा जब उनको ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता गदगद हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। उनको कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। और जो इन संतों के नकलियां के फंस गए, ये उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं कि रामपाल ऐसे कह रहा था, आपके बारे में ऐसा बोला। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, ज्ञान पर बोलता हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलता कि वो चोर है, गुंडा है या अच्छा है। नहीं, जो ज्ञान में गलती करता है उसको, उसकी गलती को सुधारने के लिए आगाह करता हूं कि तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी दिशा गलत है, आप भी दुखी, आपको अनुयायियों को भी गलत ले जा रहे हो। तो वो उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं या अपने गुरु भाइयों से, बहनों से पूछते हैं। उन्होंने वही एक ही ज्ञान सुना हुआ है, वो कहते नहीं यही ठीक है, वो वैसे ही बोलता है। कोई बात हुई? ये भक्त आत्मा इतना पैसा लगा रहे हैं आपके लिए, टीवी चैनलों पर सीडी बनाकर, पुस्तक बनाकर भेज रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं। कोई मूर्ख है हम?
हमें पता लग गया, इस दास को पता लग गया है कि ये रास्ता गलत है आप सभी का, और नहीं है तो विवेचन करना चाहिए। अगर मैं गलत बता रहा हूं, सोचो उसके ऊपर कि कितना गलत है इसका, कितना ठीक है। और फिर यदि ठीक है, ठीक तो है ये, तो आप भी अपनी दिशा बदलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि जहां तुम रह रहे हो ये बहुत भयंकर स्थान है, यहां पर कोई जीव सुखी नहीं है। और वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, आपके लिए भटक रहे हैं वो परमात्मा, या काल के लोक में आके अपना रूप छुपा कर आते हैं। और काल समझ नहीं पाता कि ये सचमुच कोई दूसरे लोक से आया प्राणी है। जैसे परमात्मा है वो तो प्राणी तो नहीं कह सकते उनको। कबीर भगवान कैसे लीला की, एक कमल के फूल पर विराजमान हुए काशी शहर में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महिमा पंत है। महिमा जी, आप कहाँ से हैं? जी हम खटीमा नौगवा ठग्गू से हैं। महिमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी हमने 6 मार्च 2018 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। महिमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम यही चलती आ रही साधना करते थे, जैसे शिव की पूजा करते थे, उनको अपना भाई बनाया हुआ था, उनको राखी बांधते थे हम शिव जी को, और उनके पूरे जितने भी फैमिली उनको हमने खुद की फैमिली बनाई हुई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पुस्तक सेवा करने आए थे, तो उन्होंने अब पुस्तक दी थी मेरी मम्मी को जीने की राह, और उन्हीं ने ही मम्मी को बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये ऐसे नाम दीक्षा देते हैं और ऐसे ज्ञान बताते हैं। तो उसी के माध्यम से मम्मी और हमने पहले नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? जी हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिले, शारीरिक, आर्थिक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लाभ मिले। जैसे कि हमें भूत बाधा थी और बहुत अनेकों बीमारियां थी। मैं ठीक होती थी तो मेरी मम्मी बीमार हो जाती थी, मम्मी ठीक होती थी तो दीदी बीमार हो जाती थी, हमारा लगातार बीमारी चलते रहती थी। तो अब हम बहुत अच्छे हैं और हमारी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। मेरे पापा बहुत सालों से ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने की वजह से मेरे पापा की डेथ भी हो गई, और मेरे जो घर वाले थे वो मेरी मम्मी को बहुत मारते थे और उन्होंने मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया था। फिर हमारे मामा हमें अपने घर में ले आए थे। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, सिर्फ हम एक कपड़े पहन के, जो हमने कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के हम अपने मामा के घर में आ गए थे। फिर कुछ सालों बाद मेरे मामा की भी डेथ हो गई और मेरी मम्मी को अल्सर की बीमारी हो गई और हम सब बीमार रहने लग गए। हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब मेरी मम्मी हमारे मामा के घर में आई थी, मेरी मम्मी के पास ₹1 बैंक बैलेंस भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो ड्रिंक करते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं जोड़ा था। हमारे पास ₹1, हमारे खाते में ₹1 भी नहीं थे। और परमात्मा की नाम दीक्षा लेने के बाद अब हमारे पास खुद का घर भी है। मेरी मम्मी की जो अल्सर की बीमारी चली आ रही थी वो बीमारी भी ठीक हो गई है। हमको इतनी तकलीफ थी, हम इतने बीमार थे, हमारी जो भूत बाधा थी सारी सब ठीक हो गई है। और अब मेरी मम्मी की परमानेंट जॉब भी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अब मालिक की दया से, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे पास हर चीज़ है। महिमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। ये भी कहा जाता है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, लेकिन आप अभी से ही भक्ति पे लग गए, तो क्या ये बात सही है? जी भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम कब ख़त्म हो जाए। जैसे मेरे मामा थे, वो इतनी भक्ति करते थे, मेरे मामा को सपने में श्री कृष्ण और राधा दिखाई देते थे। तो मेरे मामा की इतनी छोटी उम्र में क्यों डेथ हो गई, वो भी इतनी बुरी तरीके से। मेरे मामा की खाई में गिरने की वजह से डेथ हो गई। मेरे मामा पहाड़ जा रहे थे, वो भी अपने देवता को पूजने के लिए जा रहे थे, तो मेरे मामा की डेथ क्यों हो गई। अगर भक्ति करने की बुढ़ापे में उम्र होती है तो उनकी इतनी जल्दी क्यों डेथ हो गई। मेरे पापा की इतनी क्यों जल्दी डेथ हो गई, वो तो अभी बुजुर्ग नहीं थे, वो सिर्फ 30-35 साल के थे, तभी उनकी डेथ हो गई। तो
ऐसा कोई नहीं है कि हमें सिर्फ बुढ़ापे में ही भक्ति करनी है। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि अभी हमारी डेथ हो जाए, हम मर जाएंगे तो बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। जब हमें सत ज्ञान प्राप्त होता है, सत भक्ति मिलती है, हमें तभी भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं और संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति के अनुसार आप उनसे नाम दीक्षित हैं, तो संत रामपाल जी ऐसी कौन सी भक्ति बताते हैं? क्या वो अपनी बनाई हुई भक्ति बताते हैं कि जो इतनी देवी देवताओं को छोड़ के आप लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हो, ठीक हो जाते हो, आपके लाभ होते हैं? जी नहीं, उनकी खुद की कोई भी भक्ति बनाई हुई नहीं है। वो गीता वेद पुराणों से प्रमाणित ही ज्ञान बताते हैं। जैसे गीता में बताया गया है कि वो कोई और पुरुष है जिसकी शरण में तुम्हें जाना है, तो परमात्मा हमें, संत रामपाल जी महाराज उस पुरुष के बारे में बताते हैं कि वो कौन भगवान है। हमें गीता वेद पुराण जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, चाहे वो मुसलमानों का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, सबसे प्रमाणित ही ज्ञान बताते हैं। वो खुद का कुछ नहीं बताते। जब वो सत्संग में बताते हैं तो वो अपने हाथ की अंगुलियां रख रख के, हर एक श्लोक में हाथ रख रख के बताते हैं, प्रमाण देते हैं हमें कि गीता के अध्याय में ये लिखा हुआ है, यह यजुर्वेद के अध्याय में ये लिखा हुआ है। वो खुद से बना के कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज हमें सत भक्ति, वो सही रास्ता बताते हैं कि हमें उन देवी देवताओं की पूजा करते हुए अपना मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति करने की सही विधि बताते हैं, इस वजह से हमें लाभ प्राप्त होता है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो दर्शक आज हमें टीवी में देख रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं कि सत भक्ति जानिए कि वो सत भक्ति क्या है, वो कौन परमात्मा है जो हमें लाभ दे सकता है, और अपना मोक्ष कराइए। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कहाँ से ली? जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपने ही लोकल के नामदान केंद्र से ली है। क्या आपको दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने दी या किसी और ने दी? टीवी के माध्यम से हमें संत रामपाल जी महाराज ने ही दीक्षा दी है। आप एक एजुकेटेड हैं, तो एक संत इतनी दूर बैठा है और आप लोग उस संत से उस टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा लेते हो, तो आपको लाभ कैसे हो जाते हैं? आज के युग में इस चीज पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? जी, हमें इस वजह से लाभ होते हैं क्योंकि हम सत भक्ति, सच्चे मार्ग से सद्भक्ति करते हैं। अगर वो संत हमसे दूर भी बैठा है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि शिव भगवान, विष्णु भगवान हमसे इतने दूर बैठे हैं तो हम उनकी भक्ति क्यों करें? वो भी तो हमसे इतने दूर बैठे हैं। ऐसे दूर बैठने का कुछ नहीं है। वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, वो हमारे हर जगह विराजमान है। उसके दूर या पास होने से कोई मतलब नहीं होता है, बट ये हमें जानना है कि वो कौन सा सही रास्ता है, सही मार्ग है जिससे हम सद्भक्ति करें और जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। जैसे आधुनिक युग में मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हमारे पास फ़ोन है, उसका टावर हमसे इतने दूर है तो हमारे तक वो रेंज पहुँचा रहा है, वैसे ही एक पूर्ण संत होता है जो दूर बैठे हुए भी अपने भक्तों को लाभ दे सकता है। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है, अगर कोई लेना चाहे तो? विभिन्न टीवी चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उसमें पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए होते हैं। आप उनमें कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब पर भी चैनल है संत रामपाल जी महाराज नाम से, उसमें भी अनेकों सत्संग हैं। उनके नीचे भी पट्टी चलती है, उनमें भी नंबर दिए होते हैं। आप उनमें कॉल करके भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी चैनल हैं। ट्विटर में संत रामपाल जी महाराज का हैशटैग हमेशा ट्रेंड करता रहता है, तो उससे भी देख के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।